57 मुस्लिम देश सब खामोश, इजराइल अकेला लेकिन सब पर भारी। अब वो जामकरण मस्जिद में झंडा लहरा रहे हैं ईरान में और कह रहे हैं कि बदला लेंगे। तब भी यही बड़ी बड़ी बातें हो रही थी, खूब फिलिस्तीन फिलिस्तीन चिल्लाया जा रहा था, लेकिन गाजा का बाजा इजराइल ने ऐसा बजाया कि 57 के मुंह पर ताला था और आज फिर से ताला लग रहा है। तेहरान की वो आधी रात जब इजराइल की मिसाइलों ने ना सिर्फ इमारतें उड़ाई बल्कि ईरान की आत्मा, उसकी नींद और उसका घमंड सब कुछ राख कर दिया। 13 जून 2025 वो तारीख जो इतिहास में दर्ज होगी। ऑपरेशन राइजिंग लायन, 200 फाइटर जेट्स, 100 टारगेट और सीधा हमला ईरान की सैन्य रीढ़ पर। तोड़ दी रीढ़, मोड़ी नहीं है। तेहरान, इस्फहान, नतान्स, वो 3 नाम जो अब सिर्फ भूगोल में रह गए हैं। इजराइल ने रात 2:43 पर ऐसा हमला किया और 4:10 तक रिजल्ट आ चुका था। ईरान की सबसे सुरक्षित रणनीतिक जगह खंडर बन चुकी थी। IRGC के 3 बड़े ठिकाने ध्वस्त थे। जनरल मोहम्मद बाघेरी की मौत की अटकलें टीवी में, खबरों में लगातार छाई हुई है। नतान्स का न्यूक्लियर साइट पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गया है। 40 से ज्यादा मिसाइल प्रोडक्शन यूनिट्स खत्म हो गई है। मुस्लिम दुनिया चुप है। सवाल है क्यों? ईरान हैरान था। उनके जनरल हसन रजाई ने कहा इजराइल ने हमारी आत्मा पर हमला किया है, लेकिन जवाब में क्या हुआ? कुछ ड्रोन्स छोड़े गए और बस फिर पॉज। सवाल यह है, ईरान जो मध्य पूर्व का ताकतवर मुल्क माना जाता है, इतना कमजोर कैसे हो गया? और वो 57 मुस्लिम देश जो इस्लामिक एकता की बात करते थे, वो क्यों खामोश हैं? 57 मुस्लिम देशों की वो भीड़ जो हर बार फिलिस्तीन के नाम पर टीवी स्क्रीन पर रोती थी, भय भय करती थी, आज सबके मुंह में जुबान गायब है। OIC ने सिर्फ एक लाइन की निंदा की है, सऊदी अरब, UAE, मिस्र, हम संयम की अपील करते हैं। तुर्की, जिसने कभी पाकिस्तान के लिए संसद में भाषण दिया था, अब खुद को पर्दे के पीछे छिपा रहा है। क्यों? क्योंकि सब जानते हैं अगर इजराइल ने तेहरान तोड़ा तो अंकारा को भी निपटाने में उसे 4 घंटे ही लगेंगे। तुर्की, जिसने हर बार मुस्लिम देशों की लीडरशिप का सपना देखा है, याद है ना आपको ऑपरेशन सिंदूर में खूब खबरें आई कि तुर्की ड्रोन दे रहा है, ड्रोन पाकिस्तान को, छोड़िए भारत पर, और आज मुंह पर ताला। आज चुप है, ना कोई बैठक है, ना कोई भड़काऊ भाषण, सिर्फ मौन है, क्योंकि अगला नंबर उसी का हो सकता है। और पाकिस्तान, वो तो अमेरिका से लात खाने वाला मुल्क है, अब सिर्फ ट्विटर पर ट्वीट हो रहे हैं, जबकि उसका खुद का जनरल इजराइल का हमला देखकर वहां पर तलवे चाट रहा है। आप समझिए, यही है पाकिस्तान का असली चेहरा, यही है हकीकत कि ये पाकिस्तान है, सिर्फ ट्वीट करता है, दम नहीं है ना उसके पीछे खड़े तुर्की के अंदर। 13 जून की रात सिर्फ ईरान की हार नहीं है, ये पूरी मुस्लिम उम्मा की चुप्पी की हार है। वो चुप्पी जो फिलिस्तीन के लिए टूटी थी, अब एक शिया देश के लिए एक ट्वीट तक नहीं कर रही है। इजराइल ने दुनिया को याद दिलाया, धर्म के नाम पर जंग लड़ने वालों के लिए अब कोई सहानुभूति नहीं बची है। अगर तुम धमकी दोगे, हम खत्म कर देंगे। नेतन्याहू ने इस्लामी वर्ल्ड को सिर्फ सैन्य सबक नहीं दिया, उन्होंने बता दिया कि इजराइल अब भी मिडिल ईस्ट की सबसे भयंकर ताकत है। अब मैं आपको बता दूं कि ये चुप्पी क्यों साधे बैठे हैं, क्यों इनके मुंह पर ताले हैं, क्योंकि अब सबको पता है कि अगर इजराइल तेहरान को मिटा सकता है तो इस्तांबुल, रियाद, कराची, दोहा को भी 6 घंटे में खत्म कर देगा। तुर्की, जिसने खुद को मुस्लिम वर्ल्ड का सबसे बड़ा लीडर कहा था, आज अपनी संसद में कोई बयान नहीं है, चुप्पी है। और क्यों? क्योंकि अगली मिसाइल उसके पायलट प्लांट पर गिर सकती है। क्योंकि इजराइल अब डायलॉग बाजी नहीं करता, वो बात नहीं खेलता, वो एक्शन करता है। और पाकिस्तान, अमेरिका से लात खाने वाला मुल्क, अब ट्विटर पर बयान दे रहा है इजराइल हमला क्षेत्रीय शांति के लिए खतरा है। भाई तुम खुद खतरे में हो, तुम्हारी औकात ही क्या है? ISI, जिसे पावरफुल कहा जाता था, वो अब कराची में टिकटॉक वीडियो पर निगरानी कर रही है। और जनरल मुनीर, वो अमेरिका के तलवे चाटते हुए सिर्फ एक लाइन बोल दे तो बड़ी बात है। अब आप समझिए कि ईरान के लिए ये लोग क्यों नहीं लड़ पा रहे हैं।
आज 13 जून 2025 की रात सिर्फ ईरान की हार नहीं थी, ये पूरी मुस्लिम उम्मा की चुप्पी की हार थी। वो चुप्पी जो फिलिस्तीन के लिए टूटी थी, वो अब एक शिया मुल्क के लिए चुप हो गई। इजराइल ने दुनिया को याद दिलाया है, धर्म के नाम पर जंग लड़ने वालों के लिए अब कोई सहानुभूति नहीं है। धमकी देंगे तो जवाब मिलेगा। नेतन्याहू ने ना सिर्फ ईरान को बल्कि पूरी इस्लामिक दुनिया को वो आईना दिखाया है जिसमें सिर्फ धुआं है, राख है, शर्मिंदगी की झलक रही है। और यही वजह है कि आज फिर साबित हुआ है मिडिल ईस्ट में एक ही शेर जिंदा है जिसका नाम इजराइल है। आप इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए और हेडलाइंस इंडिया के साथ जुड़े रहिए। लगातार हमारा हौसला बढ़ाइए क्योंकि मुद्दे की बात इसी तरीके से बेबाक अंदाज में जारी रहेगी। नमस्कार।